बिहार एसआई टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 6 एडुटेरिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत जो रहा है वो कितना रहा है? तो टोटल जो मतदान प्रतिशत रहा है वो कितना रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65.79% जो है वो टोटल मतदान रहा है, जिसमें लक्षद्वीप में सबसे अधिक रहा है, 84.16 जो है वो लक्षद्वीप में रहा है। उसके बाद असम में जो है वो 81.56 रहा है। उसके बाद त्रिपुरा में 80.93 रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बिहार में जो है वो सबसे कम रहा है, 56.19%। बिहार में सबसे कम रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को मध्य कश्मीर के सोनवर्ग गगनगीर को जोड़ने वाली जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग जो है वो 6.5 किलोमीटर लंबी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो इस योजना को पहली बार जो है वो 19 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। टैग लाइन जो है वो स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरती हरा खेत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री जो है वो कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो रेचल रिव्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जनवरी 2025 में मकर विलक्की महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन जो है वो केरल में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए का खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो 3.16 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट जो है वो 3,16,895.02 लाख करोड़ रुपया है। पिछले वर्ष जो है वो 2.7 लाख करोड़ रुपया था। पिछले वर्ष की तुलना में अंतर जो है वो 38,169 करोड़ रुपया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? कौन से देश के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो फिलिस्तीन के मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 जो है वो जीता है। इस प्रतियोगिता में 130 देशों के करीब 4,000 फोटोग्राफर्स ने 61,000 तस्वीरों को भेजा था। यह जो है वो यह तस्वीर हमास फिलिस्तीन के इजराइल युद्ध के दौरान 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के खान यूनिस शहर में ली गई थी। पिछले साल यह पुरस्कार यूक्रेन के एवगेनी मालोलेटका ने अपने नाम किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की थी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ट्रंप जो है वो पद संभालने के पहले ही दिन संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी WHO से अलग होने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए थे।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई थी? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुजरात में देखी गई थी। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मस्तो जय किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो महाभारत से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को ओडिशा में है, जो ये जो है वो ओडिशा में सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। औपचारिक अधिसूचना जो है वो 24 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। अभी तक भीतर कनिका को राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होने का दर्जा प्राप्त था। सिमलीपाल जो है वो ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक होने के साथ साथ समृद्ध जैव विविधता का घर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑपरेशन टिक्का का संबंध जो है वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जम्मू कश्मीर से। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी पर 23 अप्रैल 2025 को घुसपैठ की कोशिश के दौरान उड़ी नाला के सड़ जीवन इलाके में ऑपरेशन टिक्का के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? कौन से शहर को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो श्रीनगर को। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा 24 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक परिषद का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी अबू परिषद का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन जो है वो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नयान द्वारा किया गया है। इसकी घोषणा जो है वो फरवरी 2022 में हुई थी। आईआईटी दिल्ली द्वारा भारत के बाहर स्थापित होने वाला यह पहला संस्थान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद आईसीसी 2020 विश्व कप पुरुष 2024 का 9वां संस्करण जो है वो जीता है? किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि से लागू हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 जुलाई 2024 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? रेखा शर्मा, ममता शर्मा, ललिता मंगलम या विजया के राहटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एचडीसी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिहार जो है वो सबसे अंतिम पायदान पे। एचडीसी में बिहार को जो है वो 100 में से महज 57 अंकों के साथ सबसे अंतिम स्थान पे।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? कौन से अधिनियम को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2006 में। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा एक पारित कानून है जो घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाता है और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम जो है वो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है, क्या आशय है? तो संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार जो है वो नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो काम पाने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? कौन सा विषय जो है वो अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो साइबर कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का क्या अर्थ है? रजाकार शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्ध सैनिक बल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तेलंगाना इलाके की किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए महिलाएं जो निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म की शिकार हुई थी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया था। आंदोलन को देख निजाम के लोगों के खिलाफ एक अर्ध सैनिक बल रवाना किया। इसे रजाकार कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई से ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राज्य विधानसभा जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों की संरचना से संबंधित है। उपबंध करने के लिए राज्य विधानसभा को अधिकृत करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है NSSO के द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड्स का गुण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कोलाइड जो है वो इससे गुजरने वाला प्रकाश पुंज को परिकिरणित नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो वैनेडियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? निकेल का, क्रोमियम का, टंगस्टन का, मोलिब्डेनम का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो टंगस्टन का बना रहता है। टंगस्टन जो है वो हैलोजन लैंप, जिसे हैलोजन लैंप भी कहा जाता है, एक विकसित टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। हैलोजन लैंप में एक टंगस्टन फिलामेंट होता है जो एक निष्क्रिय गैस और ब्रोमीन या आयोडीन जैसे हैलोजन की एक छोटी मात्रा के वातावरण में संलग्न होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एमीटर जो है वो धारा मापने की इकाई है। हाइग्रोमीटर जो है वो अपेक्षित आर्द्रता मापने की इकाई है। बैरोमीटर जो है वो दाब मापने की इकाई है। और स्प्रिंग तुला जो है वो भार मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का।
यह न्यूटन के प्रथम नियम अर्थात जड़त्व के नियम का उदाहरण है। जब कालीन को डंडे से पीटते हैं तो कालीन में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे उसमें स्थिर धूल के कण जड़त्व के कारण बाहर की ओर आ जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जेट विमान जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है, क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा पुनः परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा जो है वो क्या होती है? पुनः परिवर्तित रहती है, हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बेलनाकार लेंसों को सक्षमा कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिंदु ता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? एमीटर, वोल्टामीटर, वाट मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो वोल्ट मीटर कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? कौन सा रोग जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पक्षियों में हड्डियां कैसी होती है? हॉलो होती है, हड्डियों में हवा भरा होता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पक्षियों में हड्डियां जो है वो हॉलो होती है और हड्डियों में हवा भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। माइक्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र जो है वो अपनी पहचान जो है वो खो देते हैं? तो टीलोफेज अवस्था में अपनी पहचान जो है वो खो देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। टोकोफेरोल मुख्य रूप से संग्रहित होते हैं, कहाँ संग्रहित होते हैं? तो यकृत में संग्रहित होते हैं। टोकोफेरोल को विटामिन ई भी कहा जाता है। यकृत में विटामिन ए, डी, ई, के और B12 भंडारण पाया जाता है। पित्त जो है वो यकृत में बनता है, जबकि पित्ताशय में इसका भंडारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या उपापचयी ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इसे मनुष्य नहीं पचा सकता है। जुगाली करने वाले जानवरों के आंत में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम का स्त्रवण करते हैं। मनुष्यों के आंत में ऐसे जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। यह आहार नाल की सफाई के दौरान खुरदरे पदार्थ का कार्य करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो अनुप्रस्थ लहरें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पीत रस, अग्नाशयी रस। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश के रूप में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हड़प्पा सभ्यता के शहरों को एक आयताकार ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। इस पद्धति में सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी और एक जाली नुमा आकृति बनाती थी, जिससे शहर आयताकार ब्लॉकों में विभाजित हो जाता था। हड़प्पा वर्तमान रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिले में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50।
पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी? सातवाहनों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सातवाहनों द्वारा। सातवाहन राजाओं ने वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य में राज किया था। उन्होंने अपने सिक्कों में शीशे का सर्वाधिक इस्तेमाल किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पाटलिपुत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। सर्वप्रथम उदयनी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसका भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? व्यापार कर से, धार्मिक कर से, युद्ध से अर्जित सामग्री से, या भू राजस्व से? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भू राजस्व से संबंधित है। खराज मध्यकाल में गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भू राजस्व कर है। मुस्लिमों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर को उसर कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। इसकी राजधानी जो है वो विराटनगर थी। इसकी स्थापना विराट नामक राजा द्वारा किया गया था। अंग महाजनपद की राजधानी जो है वो चंपा थी। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अनुत्तर निकाय में मिलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। लॉर्ड क्लाइव जो है वो बंगाल में द्वैत शासन प्रथम न्यायालय। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सहायक संधि। और लॉर्ड डलहौजी जो है वो राज्य विलय नीति, हड़प नीति। और लॉर्ड कर्जन जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? किस सूफी संत को कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। उत्तर भारत के अग्रणीय सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन के उद्धार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उन्हें महबूब ए इलाही, ईश्वर के प्रेमी की लोकप्रिय उपाधि मिली थी। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य जो थे वो अमीर खुसरो थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण जो किया था वो क्यों किया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण आत्मसमर्पण कर दिया था। जापानियों ने यूएसएस मिसौरी युद्ध पोर्ट पर मैं आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किया था। इसकी घोषणा 15 अगस्त 1945 को की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो 1 सितंबर 1939 को हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता जो है वो कौन किया था? तो लिन लिथिगो किए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। लिन लिथिगो आयोग ने भारतीय कृषि में संकट की जांच की। लिन लिथिगो 1936-43 तक वायसराय थे। उन्होंने 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता की थी, जिसे लिन लिथिगो कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। समाचार दर्पण जो है वो जेसी मार्सन। अब मिलात उल अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय। केसरी जो है वो बीजी तिलक। और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 1857 के विद्रोह निम्न स्थान पर हुआ था। इसका सही क्रम जो है वो क्या है? इसका सही क्रम जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बैरकपुर। पहले बैरकपुर में 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ था। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ। फिर 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। फिर जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो 17 मार्च 1919 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था वो 2 दिसंबर 1919।
और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919। और रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन जो किया था वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो गुट निरपेक्षता जो है वो शामिल नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनता है? तो मोहाना और लीलाजन नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वो 51.50 है। बिहार की कुल साक्षरता दर जो है वो 61.80% है, जिसमें पुरुष जो है वो 71.20% है और महिला जो है वो 51.5% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस जो है वो क्या है? एक कृषि संबंधित संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या एक कृषक संगठन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। एक पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने जो है वो वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? कौन सी स्थिति में जो है वो ज्वार भाटा आता है? जब सूर्य जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन भूप्रॉपर्टी का प्रमुख तत्व है? कौन सा भूप्रॉपर्टी का प्रमुख तत्व है? एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन या सिलिकॉन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो 46.8% है और सिलिकॉन जो है वो 27.7% है और उसके बाद एल्युमिनियम जो है वो 8.1% है और लोहा जो है वो 5.8% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दामोदर नदी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लेब्राडोर जो है वो कौन सी जलधारा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब ब्राजील जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर और क्यूरोसिबो जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर और अगु लहास जो है वो दक्षिणी हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा मृदा अपवर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो चंबल घाटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं? तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य जो है वो दून और द्वार पाए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बांदीपुर वन्यजीव संरक्षण जो है वो कहाँ है? तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, पाखड़ जो है वो तेलंगाना में है और शिकारी देवी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, दाची ग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पाखल जो है वो तेलंगाना में है, ना कि मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। भारत में 3 सबसे बड़ी चीनी उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पृथ्वी की आंतरिक परत जो है वो नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? तो निकेल और फेरस की। ऑप्शन नंबर बी डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुवी महोत्सव जो है वो मनाया जाता है?
मणिपुर में, असम में, मेघालय में या नागालैंड में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो असम में मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या सातवीं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ट्रेंडिंग ब्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है वो अनुमोदित करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर जो है वो क्या है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है कैसे? तो जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो चौकीदार की आय को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जॉन रस्किन जो है वो अनटू विथ दी राष्ट्र, जियोवांथ्री सरटोरी जो है वो डेमोक्रेटिक थ्योरी, एस जयशंकर जो है वो द इंडिया वे, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो व्हील ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जो है व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो है वो राम मनोहर लोहिया थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। रुक्मणी देवी अरुणेंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। लोकप्रिय गोपीनाथ बालदोरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुवाहाटी में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो लिम्बोवे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। बेनिन देश की राजधानी पोर्टो नोवा है। लीबिया देश की राजधानी त्रिपोली है। स्वाजीलैंड की राजधानी मेवा वाने है। मोरक्को की राजधानी रवात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे कम अंकित है? कौन से प्रदेशों में? तो दादर एवं नगर हवेली में साक्षरता दर जो है वो 76.2% है। और लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है 91.85%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया जो है वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इत्यादि का सही संधि विशेष जो है वो इति प्लस आदि है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन करना है। भागीरथ कठिन तपस्या करना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड साई। साई का शाब्दिक अर्थ जो है वो शर्मिला होता है। और COY, तो इसका राइट आंसर है COY। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार SI का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 6 जो है वो डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।